नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। बच्चों, कल की तासिका से हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो अलंकार के दो भेद हमने कल की तासिका में पढ़ लिए हैं। उसमें जो है महत्वपूर्ण भेद है जो शब्दालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, इन दोनों का अध्ययन हमने कल के तासिका में कर दिया। उसके बाद उनकी परिभाषा, उदाहरण देख लिए। और ये यमक अलंकार होने के बाद आज जो हम नया भेद देखने वाले हैं या अलंकार के दूसरे भेद देखने वाले जो है अर्थ अलंकार, जो दूसरा भेद है उसका अर्थ अलंकार। उस अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार का भेद आज की तासिका में हम देखने जा रहे हैं। तो आशा है आप इसका अर्थ समझ कर लेंगे और अपने उदाहरणों में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। तो उपमा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकारों में से एक अलंकार है कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, है कि नहीं? उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? कि तुलना, उसके साथ तुलना। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता या तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां किसी एक व्यक्ति की या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें चार मुख्य बातें होती हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। परीक्षा में इसके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसके आधार पर भी भेद बनते हैं उपमा अलंकार के, लेकिन वो भेद आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन उपमा अलंकार का मुख्य भेद ही पूछा जाएगा। ये चार बातें तो मैं समझा कर देता हूँ यहाँ, लेकिन आप इसको अधिक याद रखना होगा, उसके बारे में समझना होगा। ये मैं अधिक नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुख्य भेद हैं, उसके बारे में मात्र आप उसको ध्यान रखिए। उपमा अलंकार की चार मुख्य बातें, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि उपमेय, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। क्योंकि बार बार उपमेय, उपमान समास पढ़ते समय जोड़ी आ गई थी, इसके लिए ध्यान रखिए। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द, जो शब्द समानता बताने वाले हैं उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, दोनों में साम्य रखने वाला। उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। तो जहां जिस वाक्य में ये चारों घटक, चारों बातें आती हैं, तो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। अगर इसमें से एकाध बात अगर कम होती है तो अर्धो उपमा अलंकार, इस प्रकार के अलंकार के भेद बनते हैं। तो चलिए उपमा अलंकार के उदाहरण देखिए। मूक चंद्रमा के समान सुंदर है, अगर ऐसा दे दिया। उपमेय मूक, उपमान चंद्रमा, वाचक शब्द समान और साधारण धर्म सुंदर। आप देखिए, चंद्रमा भी सुंदर है और मूक भी सुंदर है। उसमें साधारण धर्म जो सुंदर है, दोनों के लिए है। चार मुख्य बातें हैं और इसी के आधार पर कह सकते हैं कि यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। मूक चंद्रमा के समान सुंदर है, नीला गगन सा हृदय शांत था हो रहा। तो उपमेय हृदय, उपमान उपमान, वाचक शब्द सा और साधारण धर्म शांत। पीपर पात सरसी मन डोला। पीपर, पिंपल वृक्ष देखा है आपने? हाँ, उसके पात मतलब पत्ते जैसे बसते ना हवा चलने से। सरसी, सरसी मतलब समान, उसके समान। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। क्या डोला? तो मन डोला। देखिए, तुलना, अपने मन की तुलना पीपर के पत्ते के समान की है। तो यहां हरिपद कोमल कमल से। अब हरि भगवान, उनके पद कोमल है। कितने कोमल है? कमल के समान है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये सारे उदाहरण जो है उपमा अलंकार के हैं। तो इस प्रकार का उपमा अलंकार आपके परीक्षा में पूछा जा सकता
है तो सबसे महत्वपूर्ण और बात आती है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में जहां समानता के कारण उपमेय और उपमान में एकरूपता दिखाई जाती है। अभी देखिए यहां तुलना होती थी, यहां तुलना नहीं है, वो जो है वो मैं हूं, बस दोनों एक ही है। यहां तो कम से कम उसके साथ तुलना होती थी इससे पहले अलंकार में, लेकिन इसमें जो है इतनी एकरूपता दिखाई जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। मनसागर, मनसा लहरी डूबे, हाँ मनसा लहरी बुढ़े बहे अनेक। मनसा, मन सागर, मनसा लहरी बुढ़े बहे। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में मन पर, सागर और मनसा पर मतलब इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक अलंकार हो रहा है। नहीं समझ में आएगा? दूसरा उदाहरण ले लो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले है। देखिए मैया मैं तो, ये वो जो खिलौना है ना, अब देखिए चांद के साथ अगर मैंने खिलौने की तुलना कर दी, चंद्र के समान मेरा खिलौना है, तो वो फिर से हम उपमा अलंकार में चले जाएंगे। लेकिन ये जो चंद्र है ना, वो खिलौना है, वो मुझे दे दो। कृष्ण भगवान मांगते हैं मां से कि मां मुझे ये चांद खेलने के लिए लाकर दे दो। मतलब ये खिलौना कौन है? चंद्र है। दोनों के बीच में इतनी एकरूपता दिखाई जाती है कि चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप लगने के कारण एकदम अभिन्नता यहां आ जाती है, और अभिन्नता के कारण रूपक अलंकार होता है। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है कि दोनों एक है माने जाते हैं। अभिन्नता मतलब उसको अलग नहीं किया जाता है। आप चंद्र और खिलौने को अलग नहीं किया जाता। चंद्र है जो खिलौना ही है, बस। नहीं, अब देखिए तीसरा जो भेद है अतिशोक्ति अलंकार। अब इसके बाद हमें एक ही अलंकार का भेद पढ़ना है। तीसरा भेद है जहां किसी वस्तु पदार्थ का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। आओ आओ सुनत ही, आओ आओ सुनत ही शिव सर्जा तुव नाम। क्या बोल रहे? देखिए, आओ आओ सुनत ही शिव सर्जा तुव नाम, वैरी नारी दृग चलन सो बुढ़ी जाति अरिगाव। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन यहां आ गया है। प्रस्तुत पंक्ति में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही शत्रुओं की पत्नियों के आंसुओं से दुश्मन के गांव डूब जाने का वर्णन आ गया है। सिर्फ वो आने से ही दुश्मन की पत्नियां इतना रोना लगती है कि उनके आंसुओं से उनके गांव डूबने का जिक्र आ गया। इतना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन आने के कारण यहां अतिशोक्ति अलंकार में उदाहरण आए। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, सिगरी लगन लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहां वर्णन आ गया कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगी तो सारी लंका जल गई। आग लगने से पहले लंका जल गई, यह वर्णन रामायण में आ जाता है। तो यहां क्या है? अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो यहां अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। बाद में जो अंतिम अर्थालंकार में अंतिम जो भेद है कक्षा 10वीं के बच्चों को पाठ्यक्रम में, वह है मानवीकरण अलंकार। जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है, देखिए तब मानवीकरण अलंकार, यहां देख लीजिए, तब मानवीकरण अलंकार होता है। अथवा जहां जड़ वस्तुओं को मानव की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ वस्तु, निर्जीव वस्तुओं में भी जीव है ऐसा माना जाता है। हमारे मराठी में उसको चेतन गुणोक्ति अलंकार भी कहा जाता है। तो जड़ वस्तुओं में भी चेतना है, जीव है ऐसा। मेखला कर पर्वता पार, ये आपके कविता में है 10वीं के बच्चों, आप ध्यान रखिए। आपको मेखला कर पर्वता पार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़,
अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। कौन? पर्वत, एक करधनी के आकार का पर्वत अपना महानतम विशाल रूप नीचे जो तालाब है तालाब में देख रहा है। अभी अपना रूप आईने में देखने का काम तो मनुष्य करता है ना, करता है कि नहीं? यह पर्वत काम करते हुए दिखाया दिया कवि ने। इसीलिए पर्वत भी अपना चेहरा अपना रूप किसी आईने में देख रहा है। ये तो निश्चित मानव जैसा काम करता है, वैसे पर्वत का काम करना मतलब यहां जड़ में चेतन का होना दर्शाया गया है। इसीलिए यहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बंटन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। पाहुन जो आए हैं गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंटन के सवर के। कक्षा 9वीं के ए कोर्स में ये कविता है, मेघ आए नाम की कविता है, उसमें से एक है। मेघ आए बड़े बंठन के, अबे मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल बंठन के संवर के, जैसे नए कपड़े पहनकर आ गए हैं, धुल्ला बनकर आ गए। उस कविता में तो जिक्र है धुल्ला बनकर आते हैं, और शहर के पाहुन जैसे आते हैं ना, शहर के लोग आते हैं वैसे संवर कर आ गए, ऐसा जिक्र आ गया है। तो यस, ध्यान दे दो कि ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। आप बोलेंगे कि सर ये हमने क्यों नहीं पढ़ा, तो ये परीक्षा में नहीं होता है, ये परीक्षा में नहीं है, इसलिए हमने इसको पढ़ा नहीं है। अलंकार के 3 भेदों में से 2 अलंकार पढ़े हम, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हमने देखा कि शब्दालंकार में जो 2 भेदों का जिक्र किया था और वो भेद हमने पढ़े, उसमें से एक था अनुप्रास अलंकार और दूसरा था यमक अलंकार। और वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। एक शब्द का भिन्न अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग यमक अलंकार में होता है। एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करने पर उपमा अलंकार होता है, जहां अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप या अभेद किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, और जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब महाराणा प्रताप का जिक्र या उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकारों का नाम बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। रघुपति राघव राजा राम, आप इस पंक्ति का अलंकार बता सकते? क्यों? क्योंकि र की पुनरावृत्ति हो गई है। रघुपति राघव राजा राम, ऐसे सरल और सिंपल उदाहरण परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि हम कठिन उदाहरण देकर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। है ना? किसका उदाहरण है ये? हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। पायो जी मैंने, हो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। रूपक अलंकार का उदाहरण। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख खीती ढेरी, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी के समान। उपमा अलंकार। तो इस प्रकार अलंकारों का हमने पूरा भेद उदाहरण देख लिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस अलंकार से संबंधित कोई भी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए निश्चित संपर्क करें। मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि संपर्क करके आप अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।